ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए अब नजर डालेंगे खबरा तहसील पर और सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग की। सांगानेर की प्रतापनगर सेक्टर 5 की विकास समिति ने लोगों को दूध पिलाकर महोत्सव मनाया। प्रतापनगर में हल्दी घाटी चौराहे पर दूध पिलाकर मनाया महोत्सव। विंदायका के सिवाड़ स्थित भगवान श्री लक्ष्मीपति जगदीश महाराज की नवनिर्मित मंदिर में 8 दिवसीय मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह। आचार्य पंडित हरिदास शास्त्री ने यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामवासी रहे मौजूद। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कठुमर में सम्मान समारोह आयोजित। विधायक रमेश खींची की मुख्य अतिथि में हुआ आयोजित। 1990 और 1992 के 15 आकार सेवकों को याद किया गया, सम्मान किया गया। वहीं झोपड़ी वाले सीताराम मंदिर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सिकराय के राणोली राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में स्टूडेंट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। वहीं प्रधानाचार्य कृपाशंकर मीना ने स्कूल की भामाशाहों और अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। जयपुर के खातीपुरा रोड स्थित संपत्ति कॉलोनी में कलश यात्रा निकाली। यात्रा महाबलेश्वर महादेव मंदिर से निकाली गई। इस दौरान भक्तों ने जय सिया राम की नारे लगाए। कलश यात्रा का आयोजन जय महाकाल सेवा समिति की ओर से निकाला गया। अलवर में भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजन हुए। घरों के बाहर भगवा झंडे नजर आए, आतिशबाजी की और पर्व को बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिरों में राज्य सरकार की ओर से एलईडी स्क्रीन लगाकर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। जयपुर की चौमू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6 महीने से अपहरण और मारपीट के मामले में फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने वारदात के दौरान काम में ली गई स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया है। फिलहाल पूछताछ जारी है। अलवर में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। रात को तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना। शहर सहित जिले के अन्य हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिला, लेकिन कई दिनों बाद तेज धूप निकलने से लोगों को मिली सर्दी से काफी राहत। चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। झुंझुनू में अयोध्यामयी आनंदोत्सव पर पूरा शहर राममय नजर आया। सेठ मोतीलाल स्टेडियम में भारत विकास परिषद के तत्वाधान में आनंदोत्सव पर जलाए 1.25 लाख दीपक। गांधी चौक राम महोत्सव में 11,000 दीपक प्रज्वलित कर 2100 महिलाओं ने श्री राम की भव्य आरती की। राम महोत्सव में गांधी चौक रोशनी से जगमगाया। झुंझुनू में स्वच्छ राजस्थान स्वस्थ राजस्थान अभियान के तहत सभी गांवों में साफ सफाई होगी। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने साफ सफाई अभियान का निरीक्षण किया। गीला और सूखा कचरा का होगा निस्तारण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के उपलक्ष्य में झुंझुनू में पराक्रम दिवस मनाया गया। इस दौरान जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। झुंझुनू शहर में केशव आदर्श विद्या मंदिर स्कूल परिसर से पथ संचलन किया गया। पथ संचलन को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाई और उसे रवाना किया। सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चों ने शहर में पथ संचलन किया। झुंझुनू में एडीएम चंदन दुबे ने पदभार ग्रहण किया। कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। एडीएम चंदन दुबे ने कहा, राज्य सरकार की योजनाएं आमजन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता। कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों को आमजन से जुड़े कार्यों को तय समय पर निस्तारण के लिए भी निर्देश दिए। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी फतेहपुर शहर की गली मोहल्ले से लेकर सभी जगह देखने को मिली। बड़े से लेकर सभी छोटे मंदिरों को सजाया गया और भंडारे का आयोजन किया गया। गली मोहल्ले में भी राम के नाम पर भंडारों का हुआ आयोजन। अयोध्या में रामलला की स्थापना को लेकर लक्ष्मणगढ़ कस्बा पूरी तरह राममय नजर आया। राम मंदिर सहित सभी मंदिरों में भजन कीर्तनों का आयोजन हुआ। प्राचीन श्री रघुनाथ जी के मंदिर सहित श्री दानव दलनवीर हनुमान मंदिर में रामधुन और भजन कीर्तन का हुआ आयोजन। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद फतेहपुर शहर में जोरदार आतिशबाजी शेखावटी का चंग ढप नृत्य भी देखने को मिला। लोक कलाकारों ने राम मंदिर के लिए राजस्थानी लोकगीतों के जरिए प्रस्तुतियां दी। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की खबरों पर। बाड़मेर के भलगांव में छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। शिक्षक ने दुष्कर्म के बाद छात्रा को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को जयपुर से किया गिरफ्तार। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। फलौदी में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत स्टूडेंट्स को जागरूक किया। सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टूडेंट्स को वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना करने की अपील की। पॉक्सो एक्ट और आईटी सेक्टर के बारे में जानकारी दी।
मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र की 0 आटे के पास खेत में बने कच्ची झोपड़ी में आग लगी। आगजनी में झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ। सूचना पर आसपास के किसानों ने पानी और रेत डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं रेवेन्यू पटवारी दयाल सिंह भी मौके पर पहुंचकर मौका का मुआयना करते हुए आए नजर। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग की खबरों पर। और देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरा काफिला आपको नजर आ रहा होगा। मुख्यमंत्री का राजभवन से ये काफिला निकला है। आपको बड़ी जानकारी देते ही राजभवन पहुंचे थे मुख्यमंत्री और फिलहाल पूरा काफिला राजभवन से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा निकल चुके हैं राजभवन से। बड़ी जानकारी इस वक्त की। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग की खबरों पर। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्रतिष्ठान के बाद पाली जिला मुख्यालय पर लाखोटिया उद्यान में आयोजन हुआ, जिसमें घाट और उद्यान के दीपों के साथ सजाया गया। वहीं रामलला की पूजा अर्चना भी की गई। आयोजन स्थल पर जमकर आतिशबाजी हुई। प्रशासनिक अधिकारियों ने घाट पर पहुंचकर की आरती। जालौर में एसपी सागर राणा के निर्देश में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया। पुलिस ने पिकअप भी जब्त की। पुलिस टीम को एक तस्कर वाहन छोड़कर हुए फरार। पुलिस कर रही है तस्करों की तलाश। जालौर में भी राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मंदिरों में दर्शन के लिए लोगों की भीड़ नजर आई। लोगों ने उत्साह के साथ मंदिरों में दर्शन की। घरों को सजाने के साथ ही घर घर में दीपक जलाए गए। आबू रोड में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आया। शहर के कई स्थानों पर प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भारी भीड़ नजर आई। जगह जगह शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर राम भक्तों का स्वागत किया गया। वहीं पुलिसकर्मी भी इस दौरान रहे तैनात। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की खबरों पर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नगर पालिका की ओर से लाल दिग्गी तालाब पर आतिशबाजी की गई। लाल दिग्गी तालाब पर की गई आतिशबाजी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। आतिशबाजी के बाद मौजूद जनसमूह ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सावर कस्बे सहित क्षेत्र के गांवों में जगह जगह अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजन हुए। वहीं मंदिर में विशेष श्रृंगार कर रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। जहाजपुर गेट से भगवान श्री राम की काजी बाजी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बयावर में आर्य समाज की ओर से स्वामी कुमारंद सर्किल पर विशाल भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भजन संध्या में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भजन सम्राट कुलदीप आर्य ने मौजूद श्रोताओं को भजनों की सरिता में गोते लगवाए। श्रोताओं की फरमाइश पर देशभक्ति गीत भी सुनाए गए। परबतसर में भी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। बस स्टेशन पर भव्य आतिशबाजी हुई। पूरे शहर में रोशनी के साथ लोगों ने घरों पर जलाए दीपक। वहीं 11 जगह पर प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण दिखाया गया। केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। प्रत्येक वार्ड में जाकर भर्ती मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। कलेक्टर ने अस्पताल प्रभारी को साफ सफाई व्यवस्था के साथ अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रियाबड़ी उपखंड कार्यालय के सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक उपखंड अधिकारी श्रीकांत व्यास की अध्यक्षता में हुई। आयोजित बैठक के दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के सफल संचालन को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बयावर में कांग्रेस सेवा दल की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। अजमेरी गेट सुभाष सर्कल पर आयोजित कार्यक्रम में सेवा दल कार्यकर्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया और पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। नागौर में कांग्रेस कमेटी की ओर से मौन सत्याग्रह है। नगर परिषद पार्क में गांधी मूर्ति के सामने सत्याग्रह। ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल भाटी, ग्रामीण अध्यक्ष अनूप विश्नोई, पीसीसी सदस्य राघवेंद्र मिर्धा, हनुमान बागड़ा के नेतृत्व में धरना। असम में राहुल गांधी पर हमले के विरोध में मौन सत्याग्रह। पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे इस दौरान मौजूद। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की खबरों पर। अत्रू के सिंदरी गांव में चल रही भागवत कथा का हुआ समापन। भागवत कथा के समापन पर हवन और भंडारे का आयोजन हुआ। सभी ग्राम वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं राम मंदिर उत्सव में 251 दीपक से आरती की गई।
बारा के कलवंडा मॉडल तालाब का लोकार्पण। सांसद दुष्यंत सिंह ने तालाब का लोकार्पण किया। इससे पहले आयोजन समिति की ओर से कार सेवकों का माल्यार्पण और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा सहित भाजपा के नेता रहे मौजूद। बारा जिले में कई जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत आमजन को लाभान्वित किया गया। शाहबाद, अटरू, छिपाबड़ो सहित कई तहसीलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों का आयोजन। झालावाड़ की पिड़ावा में आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई। इस दौरान विद्यालयों के छात्रों ने घोष की धुनों पर सधे हुए कदमों से पंथ संचालन किया। मार्ग में भाजपा मंडलाध्यक्ष कमल कासलीवाला ने पुष्प वर्षा से छात्रों का स्वागत किया। बारा में सहरिया जनजाति परिवार के स्वीकृत आवासों का भूमि पूजन। पीएम जनमन योजना के तहत कच्चे आवासों में रहने वाले सहरिया जनजाति परिवारों को आवास दिए गए थे। इस दौरान विधायक ललित मीणा, जिला परिषद सीईओ कृष्ण शुक्ला भी मौजूद रहे। बूंदी में विद्या भारती शिक्षण संस्थान की ओर से सुभाष जयंती के अवसर पर पंथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन के मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा और आतिशबाजी के साथ स्वागत हुआ। बूंदी में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कलेक्टर ने बैठक ली। नगर परिषद क्षेत्र में कचरा उठाने वाले कचरा संग्रहण वाहनों पर लगेंगे जीपीएस। शहर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देश दिए। कचरा पॉइंट से नियमित रूप से कचरे का उठाव सुनिश्चित किया जाए। बारा की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। बर्डिया के पास अवैध पत्थर से परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। माइनिंग विभाग को पुलिस ने दी इसकी सूचना। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।